अज्यूम करूंगा कि मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ और उस स्फीयर का जो शेप है वो सर्कल में ड्रॉ करूंगा पहले। जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, साइड प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये स्ट्रेट लाइन में है। उसके बाद ड्रॉ करूंगा उसकी नोज लाइन जो लगभग यहाँ होगी। उसके बाद जो उसकी हेयर लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं। अब अगर मैं उसकी डिस्टेंस मेजर करूँ, ये लगभग सेम है। सो ये सेम डिस्टेंस लेके मैं इसकी चिन लाइन ड्रॉ करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जो थोड़ा सा एंगल है अंदर की तरफ, जिससे ये डिफाइन होगा कि जो हेड नीचे की तरफ देख रहा है। इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है जो मैं बताना भूल गया। अगर आप नोटिस करोगे तो जो सेंटर लाइन है वो लगभग यहाँ से आ रही है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट का जो या फिर रेफरेंस की जो लेफ्ट आंख है वो भी थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि उसकी आईब्रोज भी क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, जिससे साइड वाला प्लेन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जो पहले सेंटर आना चाहिए था अगर ये एग्जैक्ट प्रोफाइल या फिर साइड व्यू है तो। और ये थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और उस सर्कल उस ओवल को ड्रॉ कर वर्टिकल, जहाँ से ईयर का शेप डिफाइन करेगा। उसके बाद अब मैं कंप्लीट कर दूंगा आउटर शेप को, जो उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेगा। कितना उसकी हाइट, कितनी विड्थ होनी चाहिए। शॉर्ट लाइन है, जॉ लाइन की सीधा यहाँ तक आती है। अगर मैं इसको बोन कंसिडर करता हूँ तो वो यहाँ तक आएगा, बट इफ यू कैन सी यहाँ पर जो उसके स्किन और मसल्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सैग हो रहा है। इन लाइंस को यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा मैं। अनवांटेड लाइंस को इरेज कर दूँ सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और उसके बाद फिर वो सब मैसी दिखना शुरू हो जाता है, शैबी लाइंस। इसके बाद उसकी उसके जो हेयर है वो मैं ड्रॉ करूंगा, जिससे उसको एक कैरेक्टर डिफाइन हो जाए। अगर ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर का स्ट्रक्चर छुप गया है बालों की वजह से। ईयर को मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर उसके जो फ्लिक्स है हल्का सा सजेस्ट कर दूंगा मैं। जितना हो सके उतना कम डिटेल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हेयर लाइन की जो सॉरी हेयर के जो पार्टीशन है वो लगभग यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूँ विजुअली तो यहाँ तक आना चाहिए। ये भी एक स्लांट लाइन है। इसको ज़्यादा राउंड ना देते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा और वन स्वीप में ये कर्व लाइन ड्रॉ करूँगा। और उसके ये लेफ्ट साइड वाले फ्लिक्स यहाँ पर भी कान के ऊपर जो फ्लिक्स आ रहे हैं, अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूँ वो इस तरफ स्लैंट है। उसके बाद जो नेक है वो लगभग कान के यहाँ से शुरू होगा
ये वाला अनवांटेड पोर्शन है, यहाँ तक आएगी, जो हेड का पोर्शन है जो यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद ये सामने वाली आउटलाइन नेक का, इसे थोड़ा और बाहर की तरफ चाहिए, थोड़ा मस्क्यूलर है इसीलिए थोड़ी सी ब्रॉड होगी यहाँ पे। कि यहाँ से जो हेयरलाइन है वो डिफाइन करते हुए नीचे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ से कुछ लाइंस इरेज कर देता हूँ मैं, जिसकी वजह से ये काफी अनक्लियर हो रहा है। अनवांटेड लाइंस को इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं जज करूँ तो ये मस्त स्वीप आ रहा है। वो कंप्लीट करने के बाद अंदर वाली लाइन में इरेज कर दूंगा। जो स्टेम वाला पोर्शन है, उसके बाद जो उसका जो लेफ्ट कंधा है, इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। सो इफ यू नोटिस, उसके हिसाब से मैंने ये लाइंस को एडजस्ट कर दिया है। जैसे कि कान थोड़ा सा ऊपर है तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया है। सो ये जो फ्यू ट्विक्स है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। टू स्टार्ट विथ अ सर्कल, अभी हेड सीधा सामने की तरफ देख रहा है, सो मैं इसको स्प्लिट करूंगा डायरेक्टली हाफ में, और सेंटर लाइन में वर्टिकली। इस फ्रंट व्यू में सबसे ज्यादा एविडेंट पार्ट जो मुझे लग रहा है नोज के लिए, वो स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ईयर लाइन। डिस्टेंस मेजर करूंगा उसका, उसका जो डिस्टेंस है वो नोज से ब्राउ लाइन वो एग्जैक्ट हेयर लाइन तक है, और चिन लाइन थोड़ा सा नीचे है, स्लाइटली। ओके, जो मेजर गाइडलाइंस है वो मुझे मिल गए हैं। नाउ आई एक्सटेंड द वर्टिकल लाइन। अब इसमें साइड प्लेन बहुत ही स्लाइटली है, पर वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। आई डायरेक्टली मूव टू द हेड शेप। मैं डायरेक्टली एक एग शेप हेड ड्रॉ करूंगा, और इसके ऊपर जो बाकी फीचर्स की प्लेसमेंट्स है वो मुझे मिल रही है साथ में। अब जस्ट मैं उसकी हेयरलाइन ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद उसके आउटर शेप्स जैसे कि जॉ लाइन है वो सब डिफाइन करूंगा। सो टू बिगिन विद, अगर ये यहाँ से हेयरलाइन स्टार्ट है तो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट। वैसे ही मैं की जो विड्थ है उसके एग्जैक्टली हेड लेंथ तक आ रही है। ओके, लगभग यहाँ तक आ रहा है। अब मैं इसको एक बड़ा इनऑर्गेनिक शेप ड्रॉ करूंगा। हेयरलाइन को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट एक्सटेंड करूँ तो ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा। चिन से थोड़ा ऊपर है यहाँ तक, और यहाँ का जो हेयरलाइन की जो आउटर शेप है वो लगभग यहाँ तक है। सो ये सारे लैंडमार्क्स ले रहा हूँ मैं।
और उसके बाद फिर मैं ये जो व्हाट यू से ये जो मार्क्स लिए हैं मैंने उसको बस मैं अभी ज्वाइन कर दूंगा। ये जो शैडो शेप है यहाँ से एयरलाइन का बल्क। ओके, ये एग्जैक्टली अगर हाफ लाइन यहाँ तक है आई की तो वो यहाँ तक आ रही है और यहाँ से बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन है। जो भी चीज़ें मुझे काफ़ी एविडेंट सी लग रही है मैं उनको पहले ड्रॉ करता हूँ सो दैट आगे का पोर्शन काफ़ी हद तक सिंपल हो जाए। अगर यहाँ से आइज स्टार्ट हो रही है सो दिस शुड कम टिल योर। ये मेजरमेंट्स मैं विजुअली ले रहा हूँ। इफ यू वांट इसको पेंसिल से आप मार्क कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन देख के। जो फेस का आउटर शेप है चीक बोन से होते हुए जॉ लाइन तक ऑलमोस्ट सेम ही आई मीन सेम नहीं सॉरी वर्टिकल लग रहे हैं। जहाँ से ये लिप का पोर्शन है वहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है। सो आई थिंक ये कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स है जो हमें सब्जेक्ट में ढूंढना चाहिए। ये आईब्रोज है तो ये लगभग यहाँ तक आना चाहिए अंदर की तरफ। ओके, अभी ये हेयरलाइन जो हमने स्ट्रेट ड्रॉ किया था मैंने उसको स्प्लिट करूँगा वापस सिंपल इनर शेप्स। ये थोड़ा बाहर की तरफ है। ये जो भी स्लांट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस बस मैं इनका इस्तेमाल करके जो शेप है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो ये उसका हो गया अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये जो गाइडेड लाइंस है इसके ऊपर मैं फीचर्स को प्लेसमेंट कर सकता हूँ। सो आई थिंक दिस कुड बी द सिंपलेस्ट पॉसिबल हेड शेप दैट कैन बी ड्रॉन सीइंग योर रेफरेंस इमेज। सो इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग को करना चाहिए एंड दैट्स द होल आइडिया। क्विकली आई ड्रॉ टू वर्टिकल लाइंस जिससे उसकी नेक लाइन रिप्रेजेंट हो। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से कैसा एंगल आ जाएगा जहाँ से उसके कंधे है और यहाँ पर सेकेंड नेक लाइन हिडन है हेयर के नीचे नहीं सॉरी जिसके ऊपर हेयर फॉल हो रहा है। सो आई थिंक वी आर गुड विद दिस हेड शेप एज वेल। यहाँ पे विड्थ और हाइट मुझे मिल रहा है। वैसे ही स्टार्ट करूँगा एक सर्कल के साथ। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो आ, उसका जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ नहीं है स्लाइटली टुवर्ड्स हर राइट बट साथ ही वो ऊपर भी है और ऐसा एंगल भी है। तो इसके लिए मैं इसको पहले डिवाइड करूँगा सेंटर लाइन के साथ। इसका एंगल जज करूँगा जो लगभग ऐसा है वर्टिकल है और 3/4 व्यू भी है। 3/4 नहीं है पर नियर टू 3/4। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले सेंटर यहाँ तक आएगा एंड देन आई विल कंपेयर कि ये सही है नहीं। आई थिंक ये ठीक लग रही है मुझको। ओके, ये हो गई सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन
हेयर लाइन यहाँ तक ही आएगी, तो आई थिंक ये है उसकी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं नीचे की तरफ स्ट्रेच करूंगा जस्ट टू गेट द हाइट ऑफ द हेड। जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। स्ट्रेट मीन कुछ ज़्यादा स्लांट हो गई थी। टू टेक द लैंडमार्क टिल हियर। उसके बाद ब्राउ लाइन से टिप ऑफ द नोज यहाँ तक आ रहा है, और टिप से लेके बॉटम तक यहाँ पे आएगा। सो ये हो गई उसकी बॉटम लाइन ऑफ नोज। उसके बाद चिन लाइन यहाँ तक आएगी। जो ये डिस्टेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हेड थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट है, इसलिए जॉ के नीचे वाला पार्ट भी दिख रहा है। और साथ ही ये छोटा, उसके बाद मीडियम एंड दिस इज लार्ज। अभी भी मुझे लग रहा है शायद ये ज़्यादा टिल्ट हो गया है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस है या फिर इन्हांसमेंट्स, नॉट इन्हांसमेंट्स बट कुछ एरर्स है, तो मैं उसको इस स्टेज में फिक्स कर सकता हूँ। और अगर ये पैरेलल लाइन करेक्ट करता हूँ मैं, आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर compared to my previous structure. I think we are good till here. But ये हेयर लाइन है। अब यहाँ का जो साइड प्लेन है इसका ओवल कुछ कुछ ज़्यादा ही ओवल होगा। सिमिलरली यहाँ का भी फ्लैट जो राइट्स वाला प्लेन है उसको हम कट ऑफ कर देंगे सर्कल से, स्फीयर से। इसको ये लाइन वर्टिकल है, सॉरी पैरेलल है, बट नाउ सिंस जो ईयर का जो लाइन है वो एग्जैक्टली वर्टिकल से थोड़ी अंदर की तरफ जाती है, सो यहाँ पे मैं वो ट्विक कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इन टर्म्स ऑफ लुमिस मेथड, क्योंकि लुमिस मेथड में लाइंस हमेशा पैरेलल होती है, पर हमें इसे ट्वीक करना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है या मूव करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ दैट सब्जेक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू कॉपी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये अभी भी मुझे लग रहा है ये ज़्यादा एंगल हो गया है, इसे मैं स्लाइटली स्ट्रेट कर देता हूँ। ओके, ड्रॉ पहले कर रहा हूँ मैं, इरेज बाद में कर रहा हूँ, ताकि मुझे उससे कंपैरिजन मिल जाए कि कितना अंदर की तरफ है या कितना बाहर की तरफ है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं इसे। नोज लाइन को मैंने एडजस्ट कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है वो थोड़ी लेंथ में ज़्यादा हो गई थी। ओके, यहाँ से अगर मैं जॉ लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो जॉ लाइन की जो बम्प है मुझे वो लगभग यहाँ दिख रही है नोज के टिप के साथ। सो उससे मैं जॉ लाइन को नीचे एक्सटेंड करूँगा, सॉरी जॉ लाइन नहीं, चीक बोन जो है वो वाला, और यहाँ से मुझे जॉ लाइन मिलेगी। वैसे ही ईयर का जो बॉटम लाइन है वहाँ से मैं जॉ लाइन को एक्सटेंड करके, ओके, ईयर का प्लेसमेंट कर दूंगा मैं, सॉरी ईयर को प्लेस कर दूंगा। थिंक मुझे आउटर शेप हेड का मिल गया है। इट्स जस्ट दैट जो चीक बोन से लाइन नीचे आ रही है वो ज़्यादा एंगल में हो गई है, सो इसे मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूंगा, और यहाँ पे वो कर्व्ड लाइन है जो ना चीक बोन की, वो मुझे मिलेगी नाइसली। थिंक दिस लुक्स मच मच बेटर। इस लाइन को थोड़ा सा पतला कर दूंगा। ओके, इन सारी लाइंस को मैं अभी स्ट्रोक्स जहाँ जहाँ भी लेफ्ट आउट हो गए उनको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। साइड प्लेन, okay, now I'll move towards the outer shape। इसकी फिट, सॉरी इसकी जो हाइट है वो लगभग यहाँ तक आ जाएगी, एंड जस्ट टू गिव इट नाइस प्लेसमेंट, ये राउंड है, सो ये कहाँ तक आना चाहिए, ये लगभग यहाँ तक आएगा। और अगर नेक यहाँ से आ रही है, सो दिस कम,
ये एंगल में है लगभग यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करता हूँ तो ये फारदेस्ट पॉइंट है वर्टिकल वाला, और ये वाला विड्थ में ये लॉन्गेस्ट पॉइंट है। वैसे ही ये जो हेयर है आउटर वाला यहाँ से लेफ्ट साइड में वो यहाँ तक आएगा। फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पेज, ड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट मुझे उसकी प्लेसमेंट्स मिल जाए, और कर्व लाइंस को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसको कर्व लाइंस के साथ स्ट्रेट लाइंस में भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। कि यहाँ पर वो उसकी पार्टीशन है हेयर की। यहाँ पे एग्जैक्टली कान की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, उसमें एंगल है स्लाइटली। वैसे ही यहाँ पे ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। सो इफ यू नोटिस, मैंने पहले बस आउटलाइंस स्ट्रेट लाइंस जितना हो सके उतना स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ किया था। बाद में मैं उसको वो जो कर्व्स है छोटे मोटे वो सारे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, कान के यहाँ से थोड़ा सा एंगल है इसके में नेक पोर्शन के लिए। वैसे ही राइट साइड में, राइट साइड वाला ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है, और यहाँ से उसकी जो जैकेट की कॉलर आएगी लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, और चीक बोन से यहाँ तक है लगभग उसकी विड्थ हेयर की। सॉरी, थोड़ा यहाँ तक है। सो ये सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। सो अभी इसमें अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हाइट इसकी ज़्यादा हो गई है। रिमेम्बर मैंने प्रीवियसली कहा था कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, तो यही वो करेक्ट स्टेज है। या तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे पूरा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद फिर चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। बट मुश्किल से ज़्यादा इट्स नॉट अ गुड स्टेज रादर, जहाँ पे आप सारे करेक्शंस करो, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में प्लेसमेंट्स करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर जो पहले बनना चाहिए था सही, वो करेक्ट स्टेप है। बट देर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको बस ऐसे ही जाने दूँ तो आई गेट हैबिचुअल ऑफ ड्राइंग रॉन्ग थिंग्स विच आई डोंट वांट टू। सो रादर मैं इसको इरेज करके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। गलती जो मेरी हो गई है वो ये थी कि इनिशियल स्टेज में ही मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा फ्लो के साथ चला गया। Okay, I think this looks much better compared to what it was there in the previous step. So that's it guys, ये था साइड व्यू। उसके बाद एग्जैक्टली फ्रंट व्यू। पर फ्रंट व्यू में भी जहाँ पे जो ईयर लाइन थी और शायद जो ब्राउ लाइन है वो एक लेवल में आ गई है। सो काफ़ी फ्रंट प्रोसेस में कम देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, जहाँ पे ये थ्री फोर्थ व्यू है, ऊपर की तरफ है, टिल्ट भी है, स्विvel भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसकी पोजीशनिंग है और स्ट्रक्चरिंग है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।